Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 32 and in today's lecture we will start a new chapter, that is chapter number 12, and this chapter is about aldehydes and ketones, and you have studied different functional groups in the previous chapters, and aldehydes and ketones are one of them. So बेटा चैप्टर का स्टार्ट जो है ऑब्वियसली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की इंट्रोडक्शन से है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप 7 चैप्टर के जो वो टेबल है फंक्शनल ग्रुप का, आप वहाँ खोल के भी देखेंगे सामने, तो आपके पास जो है वो वहाँ पर होगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। वहाँ पर उनका जो जनरल फार्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है, कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें कौन सा ग्रुप होता है और कीटोन्स में कौन सा होता है। अब तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। दिस चैप्टर इज़ अबाउट दीज टू फंक्शनल ग्रुप्स, और इनके अंदर हम इनकी प्रेपरेशन, इनके रिएक्शंस और इनके यूजेज और ये सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, बेटा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में एक चीज़ कॉमन है, इनके दोनों के ग्रुप्स में एक पार्ट कॉमन है जिसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ये कार्बोनाइल ग्रुप बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स का पार्ट है, जैसे कि एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, एसिटामाइड्स का, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ईस्टर्स का, ठीक है, ईस्टर्स के भी जो है वो अंदर COO आता है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स का पार्ट है। इसी तरह ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का भी है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। उन्हीं में से कार्बोनाइल ग्रुप है क्या? कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, ठीक है। सो इन्हीं के दरमियान जो एल्डिहाइड्स हैं, इन एल्डिहाइड्स द कार्बोनाइल ग्रुप इज़ बॉन्डेड टू एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम एंड सो इट अकर्स एट द एंड ऑफ अ चेन। जबकि जो हमारे पास कीटोन्स हैं उनके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चेन के दरमियान में भी आ सकता है। मैं इस बात को आपको मज़ीद समझा देती हूँ इनके फार्मूला से, जनरल फार्मूला से। बेटा जनरल फार्मूला एल्डिहाइड्स का देखें तो एल्डिहाइड्स का जनरल फार्मूला हमेशा RC डबल बॉन्ड O H होता है। एंड में यहाँ पर हाइड्रोजन ज़रूर एक तरफ लगा हुआ होगा, और आपको पता है जब हाइड्रोजन लग गया तो हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन ने एक तरफ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हो और आगे भी किसी और के साथ बना ले। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब जहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप हैं वहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर चेन एंड हो जानी चाहिए, ठीक है। ये R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड में ज़रूरी है कि एक तरफ हाइड्रोजन लाजमी लगी हुई हो। जबकि कीटोन्स में देखें, इन कीटोन्स का कार्बोनाइल ग्रुप इज़ बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स एंड सो इट अकर्स विद इन अ चेन। ये चेन के दरमियान में जो है वो पाया जाता है। सो अ कीटोन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। क्या जनरल फार्मूला इसका हम लिख सकते हैं? देखिए कार्बोनाइल ग्रुप तो दोनों में कॉमन है ना, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अगर तो दोनों तरफ क्या है जी, R ग्रुप है, तो देन इट इज़ कीटोन। और अगर एक तरफ जो है वो R के बजाय हाइड्रोजन लगी हुई है तो फिर वो क्या होगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। सो होमोलोगस सीरीज ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव द जनरल फार्मूला CnH2nO। दोनों के लिए जनरल फार्मूला हम लिख लेते हैं CnH2nO, ठीक है। अगर आप इनको फंक्शनल ग्रुप के यानी कि इसके फार्मूला के हिसाब से अगर आप देखेंगे जनरल फार्मूला के, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ है। अब आपने अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में आपको याद होगा एथनॉल में आपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ पढ़े थे। दोनों का फार्मूला क्या था? C6H12O6, ठीक है, ऐसा ही था। लेकिन बेटा जो ग्लूकोज़ है वो हमारे पास जो है वो ये एल्डिहाइडिक शुगर है, और जबकि हमारे पास जो फ्रुक्टोज़ है वो कीटोनिक शुगर है। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स हैं ये शुगर्स ही होते हैं, जिनको आप आम ज़ुबान में कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। आपने पढ़ा हुआ होगा बायोलॉजी में भी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? वो सिंपल शुगर्स होते हैं, ठीक है। तो वो यही 2 तरह के ही शुगर्स होते हैं, एल्डिहाइडिक शुगर्स या फिर कीटोनिक शुगर्स, ठीक है।
अच्छा, aldehydes and ketones are present in many naturally occurring compounds. The aldehyde group is present in most sugars. ये मैंने बताया अभी कि sugars में होता है ज़्यादातर. They are the principal constituent of a number of essential oils used as fragrances and flavors. बहुत सारे जो कुदरती तौर पर essential oils पाए जाते हैं जिनमें जो है different flowers से जो है वो निकाले जाते हैं, extract किए जाते हैं, या फिर किसी ख़ास किस्म की लकड़ी से जो निकाले जाते हैं, जिनको फ्रेगरेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है और फ्लेवर के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो उनमें ये पाए जाते हैं एल्डिहाइड्स. जबकि कीटोनिक ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन कैम्फोर एंड मेंथोन. कैम्फोर आपने सुना हुआ होगा, काफूर जिसको कहते हैं. ठीक है, अक्सर जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है. ठीक है, काफूर परफ्यूम की ही आप समझ लें एक टाइप है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है. ठीक है, नेचुरली अकरिंग है वो, उसमें कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है. तो दिस वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अब बेटा इनकी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं कि हम इनको नॉर्मली इनके नाम कैसे रखते हैं. ठीक है, तो कॉमन नेम्स और आईयूपैक नेम दोनों आपको पता है. पहले हम एल्डिहाइड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि उनके कॉमन नेम्स क्या हैं और आईयूपैक नेमिंग यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक क्या रूल्स हैं, और फिर हम कीटोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो बेटा एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम्स जो हैं वो उस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं जो इनका अल्काइल ग्रुप है बेसिकली. ठीक है, तो द कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको याद हो तो जैसे कि हमारे पास अगर 2 कार्बन थे और एसिड ग्रुप लगा हुआ था C+OH, तो फिर आपके पास हम उसे एसिटिक एसिड कहते थे, CH3 C+OOH. ठीक है, अगर 3 कार्बन होते हैं टोटल, वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन को इंक्लूड करके हम ये गिनते हैं. ठीक है, तो फिर हम इसे कहते थे प्रोपेनोइक एसिड. जैसे कि आपने क्रिगनर रिएजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाया था तो वहाँ पे भी देखा था कि प्रोपेनोइक एसिड बन रहा था. ठीक है, तो ये उसी के ऊपर हम नाम रख देते हैं एल्डिहाइड्स का. लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि एंड में कॉमन नेम्स की बात हो रही है, यहाँ पर ये आइड आता है. ठीक है, हाइड, ये एसिटल्डी लाइक फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, इस तरह. ठीक है, तो देखें ये अगर आपके पास एसिड ग्रुप होता HCOOH तो फिर ये फॉर्मिक एसिड होता, तो फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड. ये अगर एसिड ग्रुप होता तो एसिटिक एसिड होता, तो एसिटिक एसिड से ये एसिटल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड है ना, COOH. आप देखें जहाँ पे भी है एल्डिहाइड वहाँ एंड पे C+OH ग्रुप लाजमी है. ठीक है, पीछे चाहे जितने मर्जी कार्बन हो, ये देखें इस तरह. ठीक है, तो लाइक प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, ब्यूटाइरल्डिहाइड वगैरह वगैरह. ठीक है, ये इनके कॉमन नेम्स हैं. तो इसमें द पोजीशन ऑफ द अदर ग्रुप ऑन द चेन आर इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स. कैसे इंडिकेट करते हैं? जो हमारे पास एक तरीका है कि जिसके थ्रू हम बता सकें कि किस कार्बन के ऊपर कौन सा सब्सटेंट लगा हुआ है. तो हम उसको इस तरह से देखते हैं कि बेटा ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये हमारे पास मेन ग्रुप के तौर पे आ जाती है. इसके साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है. ठीक है, जैसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहली कार्बन लगी हुई होती है वो अल्फ़ा कार्बन होती है. ठीक है, उससे नेक्स्ट बीटा कार्बन, उससे नेक्स्ट गैमा कार्बन और उससे नेक्स्ट डेल्टा कार्बन. ठीक है, ये और भी आगे चलती हैं पर हमें फ़िलहाल यहाँ यही जानने की ज़रूरत है. फिर आईयूपैक नेमिंग की बात कर लेते हैं. जो आईयूपैक नेमिंग के मुताबिक है वहाँ पर हम जो सिंपल अल्केन होती है उसमें एंड में ई आता है ना, जैसे इथेन है, मीथेन है, लास्ट लेटर क्या होता है? ई. ठीक है, उस ई को हटाकर हम AL ये लगा देते हैं. जैसे कि अगर मीथेन था तो वो अब मेथनॉल बन गया. ठीक है, अगर वो इथेन था तो वो एथेनॉल बन गया, प्रोपेन था तो प्रोपेनॉल बन गया. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें द पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप्स ऑन द चेन आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग नंबर्स. जो सिंपल मेथड है ये, अगर मीथेन देखें 1 कार्बन वाली मीथेन होती है तो अगर 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो वो मेथनॉल होगा. ठीक है, 2 कार्बन वाली ये एथेनॉल. ठीक है, इथेन से एथेनॉल, प्रोपेन से प्रोपेनॉल. ये आपके पास अब अगर आपने ये बताना है कि वो सब्स्टिट्यूटेड है तो देखें इसकी सेकंड कार्बन पर क्या लगा हुआ है. ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगी, ये कार्बन नंबर 2. सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी? 2 क्लोरो ब्यूटानॉल, क्योंकि टोटल 4 कार्बन है. ठीक है, अब यहाँ पे ये C6H5 लगा हुआ है तो बेटा C6H5 क्योंकि बेंजीन है इसलिए ये बेंजल्डिहाइड है. ठीक है, ये बेंजीन का एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप है.
तो ये एल्डिहाइड्स के बारे में, इनकी जो है वो नेमिंग के बारे में हमने पढ़ा। अब कीटोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। कीटोन्स के कॉमन नेम्स जो है कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो R ग्रुप लगे हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे जैसे ईथर क्या हमने कहा था, ईथर के बारे में क्या कहा था, कॉमन नेम कि अगर दोनों तरफ इथाइल ग्रुप हैं तो वो डाई इथाइल ईथर होगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर अगर दोनों R ग्रुप सेम हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं मिथाइल ग्रुप हैं दोनों, तो ये डाई मिथाइल कीटोन है, ठीक है, जिसे हम एसीटोन भी कहते हैं। और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है एक तरफ, दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। इथाइल पहले इसलिए आया है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स को अगर आप देखें तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है, ठीक है। इसलिए इथाइल पहले, मिथाइल बाद में, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे भी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक के बारे में हम दो तरह से कीटोन को जो है वो अब कह सकते हैं कि अगर अल्काइल ग्रुप दोनों साइड पे सेम है तो वो सिमेट्रिक कीटोन्स होंगे। अगर अल्काइल ग्रुप यानी R ग्रुप दोनों साइड्स पे, कार्बोनाइल के दोनों साइड्स पे डिफरेंट हैं तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये एसिमेट्रिक कीटोन्स हैं। अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो IUPAC नेमिंग में हम जो लास्ट लेटर कीटोन जो अल्केन का था E वाला, ठीक है, एल्डिहाइड में क्या किया था, उसे हटाकर AL कर दिया था, मीथेन से जैसे मेथनॉल। यहाँ पर हम इस E को हटाकर एंड में ONE ओन ये कर देंगे। अब इससे क्या होगा, अगर आपके पास जो है वो ब्यूटेन है तो वो ब्यूटेनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखें जैसे यहाँ पे है, ठीक है। अगर प्रोपेन है तो ये प्रोपेनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। द लेटर ई इन द नेम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड विद द सफिक्स ऑन। द पोजीशन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप एंड अदर ग्रुप ऑन द चेन आर इंडिकेटेड बाय नंबर्स। नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द एंड विच इज़ नियरेस्ट टू द कार्बोनाइल ग्रुप। जाहिर है जो कार्बोनाइल ग्रुप से सबसे नज़दीक है हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और एरोमेटिक कीटोन्स आर नॉट गिवन IUPAC नेमिंग। हाँ जी, एरोमेटिक कीटोन्स वो होती हैं जहाँ पर बेंजीन लगी हुई हो, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा जब बेंजीन लगी होती है तो वो एरोमेटिक कीटोन्स होती हैं। उन्हें हम IUPAC नेमिंग नहीं देते, बल्कि हम जैसे ये है इसे हम एसीटोफिनोन कह देते हैं, ठीक है। ये एसीटोफिनोन क्यों है, देखें ये आपके पास बेंजीन का रिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर ये C डबल बॉन्ड O और इस तरफ CH3, इसका ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये जो C6H5 C डबल बॉन्ड और CH3 लिखा हुआ है, दिस इज़ एसीटोफिनोन, ठीक है। उसके बाद 2 प्रोपेनो, ये यहाँ पर एग्जांपल दी हुई हैं, इसे हम क्योंकि देखिए टोटल कितनी कार्बन है, 1 2 3, इसलिए ये प्रोपेनोन है। लेकिन प्रोपेनोन कौन सा, 2 प्रोपेनोन, क्योंकि सेकंड कार्बन पे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप बनता है। इसी तरह यहाँ पे देखें आपके पास 1 2 3 और 4 कार्बन है, और कीटोनिक ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप किधर है, सेकंड कार्बन पे, तो इसलिए बेटा ये 2 ब्यूटेनोन है। तो this was all about the nomenclature of aldehydes and ketones. In the next lecture we will start about the preparation of aldehydes and ketones. कोई क्वेश्चन हो तो कल के लेक्चर में आप पूछ लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, और आप साथ साथ इसको लिख लिया करें। इसकी जो नेमिंग है वो पेपर में आ जाती है, ठीक है। पिछले जितने भी आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ी हैं ये ऐसे ही नहीं पढ़ रहे आप, इनके नाम आपसे वो पूछेंगे, आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दे के कहेंगे इनका नाम लिखें, या फिर आपको नाम दे देंगे और कहेंगे कि इनके स्ट्रक्चर लिखें, ठीक है। तो इनकी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चलेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।